नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया कंपनी आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, कंपनी नया नहीं है, कंपनी पुराना है। तो आज मैं वीडियो इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों के बाद आपको आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी ने पिछले दिनों में 15% जंप क्यों दिखाया, और इस जंप के बेसिस से क्या इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करने का टाइम आ गया? तो इस जवाब मतलब इस जो सवाल है, इस सवाल का जवाब मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा जो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओ वगैरह जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। और हाँ, और एक चीज, अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आप खुद ही देख चुके हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, मतलब पंजाब नेशनल बैंक के ही एक सब्सिडरीज कंपनी है, जो देखा जाए तो एक हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस का लीडर्स कौन है? एचडीएफसी। क्योंकि एचडीएफसी देखा जाए तो इंडिया के नंबर 1 हाउसिंग कंपनी है, क्योंकि उसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है। तो उसमें टक्कर लेने के लिए इस कंपनी तो बहुत छोटा है, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप है 6000 करोड़, 6000 करोड़। तो आप पहले इसको नोटिस करिए, क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश तो आप आंख बंद करके मतलब करके कर देते हैं, मगर एक चीज आपको सोचना चाहिए, वो कंपनी कितना बड़ा है और वो कंपनी कितना बड़ा हो सकते हैं। देखिए, बिजनेस करना और बिजनेस को टिकाए रखना दोनों बात अलग होते हैं। तो यहाँ पे सेम टू सेम स्टॉक मार्केट में आप कौन सा कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस बेसिस से इन्वेस्ट करिए जो आपका मतलब कैपेसिटी हो। उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपको अगर मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर आप भरोसा नहीं है कि चलो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर में और भी गिर सकता है और कंपनी और भी नीचे आ सकता है, तो इसमें भरोसा नहीं है, तो फिर भी आप निवेश करना चाहते हैं तो आप एक छोटा मोटा अमाउंट निवेश करिए। अगर कल जाके कंपनी बर्बाद भी हो जाए, कंपनी बंद भी हो जाए, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, इस मेथड को जरूर फॉलो करिए। तो चलो कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो क्यों 5-15% तक जंप देखने को मिला बहुत दिनों के बाद? 15%, क्योंकि आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी ओनली 5 दिनों में 19% रिटर्न दिया। उनमें से 15% तो पिछले दिनों में ही दे दिया। एक मंथ में 17%, 6 मंथ में तो कंपनी का हालत खराब हो गया, 31% का लॉसेस कंटिन्यू गिरते गए। और भी लॉसेस होता अगर 15% रिकवरी नहीं होता। तो कंपनी देखिए, एक साल में देखा जाए तो 50% का लॉसेस। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि कंपनी के ऊपर निवेश तो आप कर देते हैं, और लोग ज्यादातर गलती वो ही करते हैं, एवरेज करना। देखिए, मैं एवरेज के खिलाफ नहीं हूँ। एवरेज मतलब मान के चलिए आप इस लेवल में खरीद के रखे थे और आज आपका 50% लॉस में चल रहा है, तो आप यहाँ पे मान के चलिए 1 लाख रुपया निवेश किया, तो आपको लग रहा है कि इस इतना नीचे आ गया, चलो यहाँ पे मैं 50 के और भी निवेश कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे कुछ मतलब कोई खराबी नहीं है। मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे कोई ऐसे एवरेज करना कोई खराबी नहीं है, मगर एक चीज आपको सोचना चाहिए, जो कंपनी में आप एवरेज कर रहे हैं वो कंपनी का पोटेंशियल रखते हैं, फ्यूचर में वो और भी नीचे नहीं आएगा और आगे जाने का पॉसिबिलिटी है, तभी आप निवेश मतलब एवरेज करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए उस कंपनी को। जो पहले से लॉसेस चल रहा है उसमें टिके रहिए। अगर कंपनी में आप ठीक ठाक नहीं है, ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो आप लॉस बुक कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपको हर कंपनी में प्रॉफिट होगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अराउंड 10 शेयर पिक करते हैं, उनमें से अराउंड आपका आपका 3 शेयर भी चल गया ना, और 3 शेयर में आपको 10 गुना रिटर्न आपको दे दिया ना, तो बाकी 7 शेयर का जो लॉसेस है वो भी रिकवरी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी 3 गुना बढ़ जाएगा। तो ये चीज भी आपको समझना चाहिए। तो आज इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, तो चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं सबसे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड इस वेबसाइट को मैं थैंकफुल जरूर कहूंगा, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया। तो आप इस कंपनी के ऊपर जाकर भी विजिट करके देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पीएनबी बोर्ड। तो पीएनबी का जो बोर्ड है, एक्चुअली इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? पीएनबी है, मतलब कुछ भी डिसीजन पीएनबी ले सकते हैं। तो पीएनबी बोर्ड अप्रूव्स, यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टिंग रुपीज 500 करोड़ इन पीएनबी हाउसिंग
राइट्स इशू, मतलब कुछ राइट्स इशू कर रहा है। किसके लिए? 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। किसके ऊपर? पीएनबी के ऊपर, मतलब सॉरी पीएनबी हाउसिंग के ऊपर। देखिए हाउसिंग फाइनेंस के, देखिए फाइनेंस करने के लिए, कंपनी को काम चलाने के लिए तो पैसे के बहुत बहुत जरूरत होता है, और सबसे ज्यादा पैसे का जरूरत होता है फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में। तो देखिए पीएनबी खुद यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है, वो भी राइट इशू के माध्यम से। और राइट इशू क्या होते हैं आप इसके ऊपर पता नहीं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो आप ज्यादातर कमेंट करेंगे तो मैं राइट इशू के ऊपर एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 500 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाला है पीएनबी हाउसिंग के ऊपर। तो यही चीज आपको कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी लगा, क्योंकि इन्वेस्टर और ट्रेडर इसी तरीके से फायदा उठाता है। कोई भी कंपनी के ऊपर न्यूज अच्छा आ जाता है तो वो जबरदस्त बाइंग करते हैं। तो पहले आप देख चुके हैं 15% तक जाम, मतलब सोच लीजिए जो बहुत सारे कंपनी तो 6 मंथ में भी 15% रिटर्न नहीं दिया, 1 साल 2 साल में भी रिटर्न 15% नहीं दिया, तो इस कंपनी ने तो एक दिन में दे दिया। उसके पीछे एक बिग लॉजिक है, बिग कारण है, वो है इन्वेस्टमेंट। 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और वो भी पार्टिसिपेट करेंगे राइट्स इश्यू के माध्यम से। और वो भी कौन कराएगा? पंजाब नेशनल बैंक और पीएनबी हाउसिंग के ऊपर। तो ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसके हिसाब से मुझे जरूर लगता है कंपनी आगे जाकर अच्छा खासा काम कर सकता है। देखिए जितना हाथ में पैसा रहेगा उतना तो वो लोन बांट पाएंगे, उतना ही तो वो लोन दे पाएंगे। हाउसिंग कंपनी कंपनी मतलब क्या है? आप घर लेने के लिए लोन लेना चाहते हैं, आप घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, आप कोई भी फ्लैट खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? कोई भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर। हाँ आप बैंक भी जा सकते हैं, मगर बैंक थ्रू किसके थ्रू आपको लोन प्रोवाइड करेगा? मान के चलिए आप पीएनबी के पास गए, तो पीएनबी डायरेक्ट आपको लोन नहीं कर देंगे, वो हाउसिंग फाइनेंस के माध्यम से ही आपको लोन करा देंगे। आप उसी ब्रांच से आप लोन करा सकते हैं, कोई भी बैंकिंग ब्रांच से आप करा सकते हैं, मगर आपको जो लोन सैंक्शन होगा वो हाउसिंग फाइनेंस के माध्यम से ही होगा। तो देखिए इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में मतलब इस बैंकिंग सेक्टर ने एक राइट इश्यू के माध्यम से कंपनी को 500 करोड़ का यहाँ पे मतलब कैश देने का, कैश नहीं मतलब इन्वेस्टमेंट करने का एक फैसला लिया। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्या इस पॉइंट के बेसिस से कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? जो कंपनी अराउंड देखा जाए तो मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो तो 50% से भी ज्यादा लॉसेस में चल रहा है, कंपनी कंटिन्यू गिरते जा रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए टिकट.com साइट के ऊपर आ चुका हूँ, तो मैं थैंकफुल हूँ टिकट.com के ऊपर। आप इस यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं इस साइट के ऊपर। देखिए पीएजी रेशियो कंपनी के ऊपर सबसे जो चीज मुझे देखने को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि कंपनी का पीईजी रेशियो क्या है, मतलब प्राइस अर्निंग ग्रोथ। तो प्राइस अर्निंग ग्रोथ मतलब मान के चलिए आप 100 रुपया निवेश किया है, तो उस 100 रुपये में आपका जो प्रॉफिट रेशियो है, जो प्राइस आपको ग्रोथ हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो आपको देखना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे बहुत बहुत वीक लगा, क्योंकि प्राइस अर्निंग ग्रोथ अच्छा होना चाहिए था। तो फिर भी देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ मतलब जो एसेट है वो भी देखिए कितना लो लेवल में है। पेट मार्जिन जो सबसे ज्यादा हाइक है, तो मुझे पेट मार्जिन इतना ज्यादा नहीं चाहिए था। पेट मार्जिन अराउंड आपको बहुत कम होना चाहिए, अराउंड 1 से 2% होना चाहिए था, उसमें 12% है, मतलब पेट मार्जिन बहुत ज्यादा है। और ईपीएस ग्रोथ मतलब अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ भी, चलो अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ कंपनी का अच्छा खासा है, क्योंकि कंपनी का इनकम ग्रोथ अच्छा है। तो 5 साल 3 साल में तो अच्छा किया, मगर इस साल में कंपनी ने उतना खास नहीं किया, नेगेटिव है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ शानदार देखने को मिला, अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखा जाए तो एक एवरेज लेवल में है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक एवरेज लेवल में है। अभी देखने हैं कंपनी का बाकी इन्फॉर्मेशन। जैसे कंपनी तो एक छोटा मोटा कंपनी है, अराउंड 6700 करोड़ का। और दूसरी बात, कंपनी का पी रेशियो अच्छे खासे लेवल में है, एकदम लो लेवल में है। तो आप क्या पी रेशियो देख के निवेश करते हैं? तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि पी रेशियो हर कंपनी के ऊपर बहुत सारे कंपनी है। जैसे आप कोल इंडिया देख लीजिए, जैसे आप कोई भी मतलब आईओसी देख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी देख लीजिए। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको पी रेशियो एकदम लो लेवल में देखने को मिलेगा। क्या वो कंपनी रॉकेट बना? बिल्कुल नहीं। तो पी रेशियो एक मैटर करते हैं, कंपनी का अर्निंग किस तरीके से हो रहा है उसके बेसिस से। तो आपको उस चीज को देखना चाहिए, मगर वो चीज उतना पॉजिटिव हो जिसके कारण आपको स्टॉक भागेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। प्रोमोटर के पास 32% होल्डिंग है, कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है, अराउंड 822 करोड़। और कंपनी के पास कर्जा 53,000 करोड़ है। आप कहेंगे सर कंपनी के 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 53,000 करोड़ का कर्जा,
देखिए फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी कंपनी मतलब आपको उसमें कर्जा लेना देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो कर्जे के बिना काम नहीं कर पाएंगे। उसको काम है कर्जा लेना और उस कर्जे से दूसरों को कर्जा देना, मतलब कस्टमर को कर्जा देना और उसी से इंटरेस्ट कमाना, तो यही उसका काम होते हैं। तो देखिए कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया, और प्रॉफिट और रेशियो आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। तो एक पॉजिटिविटी है इस कंपनी के ऊपर, मगर कंपनी ने आपको रिटर्न तो नेगेटिव दिया, हर साल में कंपनी रिटर्न नेगेटिव दे रहा है। तो मैं एक चीज कहूंगा, इन्वेस्टर के बारे में देख लीजिए, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, जैसे एफआईसी ने 23%, डीएस ने 2% और पब्लिक ने 41% होल्डिंग रखा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक चीज आपको जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, हाउसिंग सेक्टर, वो फ्यूचर में आगे ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि रियलिस्टिक बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो फिर भी रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो जो लीडर्स पिलर है वो छोटा कंपनी को खा जाएगा, क्योंकि छोटा कंपनी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ मुझे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस उतना खास नहीं लगता, मेरे खुद के ओपिनियन से बता रहा हूँ, कंपनी में खराबी नहीं है। क्योंकि देखिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक पीएसयू बैंक के मतलब एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो मुझे लगता है जब पीएनबी खुद खुद को सस्टेन नहीं कर पाया तो वो हाउसिंग फाइनेंस को किस तरीके से सस्टेन करा पाएंगे। तो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे लगा। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं भी गलत जा सकता हूँ। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा। और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, स्टॉक मार्केट के डिटेल्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।